आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं जो किसी भी टॉप बिजनेस स्कूल की तरह ही कारगर है। दरअसल मैनेजमेंट सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं होता, इसे एक 10 पॉइंट लाइफस्टाइल फिलॉसफी के रूप में अपनी असल जिंदगी में उतारा जा सकता है। ये लाइफ एमबीए हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या को एक निश्चित दिशा और अनुशासन देता है। चलिए इस कमाल के कॉन्सेप्ट को जरा डिटेल में समझते हैं। इस बेहतरीन अप्रोच को हम 4 हिस्सों या स्तंभों में बांट सकते हैं। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा ज्ञान और बुद्धिमत्ता और चौथा हमारा निजी जीवन। बस यही 4 पिलर्स हैं जिन पर पूरा ढांचा टिका है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले स्तंभ की, शारीरिक स्वास्थ्य। ये हमारी फाउंडेशन है, एक ऐसी नींव जिस पर बाकी सब कुछ निर्भर करता है। अब देखिए, शरीर के अंदर क्या जा रहा है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। हमें नेगेटिव और पॉजिटिव इनपुट्स का फर्क समझना ही होगा। ये जो पैकेट बंद और फैक्ट्री में प्रोसेस किया हुआ खाना होता है ना, इसको तो पूरी तरह से ना कहना पड़ेगा। लंबे और स्वस्थ जीवन का सिर्फ एक ही राज है, और वो है ताज़ा, घर का बना हुआ नेचुरल खाना। जो चीज़ सीधे प्रकृति से आती है, बस वही हमारे शरीर में जानी चाहिए। बिल्कुल सिंपल। खाने के बाद बारी आती है मूवमेंट की। हर दिन पूरे 40 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज के लिए निकालनी ही पड़ेंगे। अब तरीका कोई भी हो, चाहे योग करें, पार्क में टहलें, दौड़ लगाएं, जिम जाएं, या अगर बाहर जाने का टाइम नहीं है तो घर की सीढ़ियां ही क्यों ना चढ़ उतर लें। लेकिन शरीर का हिलना डुलना बहुत ज़रूरी है। किसी भी हाल में ये 40 मिनट बिल्कुल अनिवार्य हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे स्तंभ की तरफ, मानसिक स्वास्थ्य। यह तनाव के बीच एक मजबूत एंकर की तरह काम करता है। दिन भर की स्ट्रेस को दूर करने के लिए रोजाना सिर्फ 10 मिनट गाइडेड मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। इसका सबसे बेस्ट टाइम होता है रात को सोने से ठीक पहले। इंटरनेट पर आर्ट ऑफ लिविंग जैसे कई जबरदस्त रिसोर्सेज फ्री में मिल जाते हैं। बस ईयरफोन लगाइए और उनके निर्देशों को फॉलो कीजिए। इस एक छोटी सी आदत से दिन भर की सारी थकान छूमंतर हो जाती है, नींद गहरी आती है और अगले दिन का फोकस कई गुना बढ़ जाता है। और मेंटल रेजिलियंस या मानसिक लचीलापन कैसे आता है? हमेशा याद रखिए, जहां फिजिकल मेहनत कम पड़ जाती है, वहां संतुलित ऊर्जा अपना कमाल दिखाती है। इसीलिए अगले 10 मिनट मंत्रोच्चारण या चैंटिंग को देने चाहिए। जब एनर्जी अलाइन होती है तो नामुमकिन काम भी बन जाते हैं। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का ध्यान करना एक बेहतरीन ऑप्शन है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके लिए अलग से बैठने की जरूरत नहीं है। अगर वक्त की कमी है तो कार ड्राइव करते हुए भी इसका अभ्यास बड़े आराम से किया जा सकता है। चलिए अब तीसरे स्तंभ को देखते हैं, ज्ञान और बुद्धिमत्ता। ये हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ का असली इंजन है। ये गणित बहुत ही सीधा है। अगर हम अपना वक्त फालतू की टीवी सीरीज देखने या इधर उधर की नेगेटिव गॉसिप में बर्बाद करते हैं तो दिमाग की एनर्जी एकदम ड्रेन हो जाती है। लेकिन इसकी जगह अगर नए स्किल सीखने और किताबें पढ़ने पर फोकस किया जाए तो दिमाग पूरी तरह से रिचार्ज हो जाता है। उन एनर्जी चूसने वाली आदतों को तो हर हाल में छोड़ना ही होगा। इसके लिए एक बड़ा ही सॉलिड नियम है, हर रोज पूरा 1 घंटा पढ़ाई को देना। और हाँ, ध्यान रहे, यहाँ किसी कहानी या फिक्शन की बात नहीं हो रही है। ये वक्त पर्सनल फाइनेंस, टाइम मैनेजमेंट, बिजनेस स्ट्रेटजी और सफल लोगों की बायोग्राफीज पर ही फोकस होना चाहिए। ये रोज 1 घंटा पढ़ने की आदत एक तरह की मेडिटेशन की तरह काम करती है और हमारी समझदारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। पढ़ने के साथ साथ रोजाना 1 घंटा अपने स्किल डेवलपमेंट को देना भी उतना ही जरूरी है। इसका रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले अपने फील्ड से जुड़ा एक मेन स्किल पहचानिए जो करियर ग्रोथ के लिए जरूरी हो। फिर उसका कोई अच्छा सा ऑनलाइन कोर्स ढूंढिए या किसी अनुभवी मैनेजर से सलाह लीजिए। अगर रोज 1 घंटा पूरी शिद्दत से इसमें लगाया जाए तो सिर्फ 2-3 साल में ही करियर एक नए मुकाम पर पहुंच सकता है। और जब बात आती है हमारे काम की, तो एक बड़ा ही सख्त नियम फॉलो करना होता है। वर्क आवर्स के दौरान 100% फोकस। ऑफिस के टाइम में अपने निजी काम करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या सहकर्मियों के साथ फालतू की गप्पे मारना, ये सब पूरी तरह से बंद होना चाहिए। उस वक्त सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ काम पर होना चाहिए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अब आते हैं अपने आखिरी स्तंभ पर, निजी जीवन। यही तो हमारी जिंदगी का असली कोर है। यहाँ सबसे जरूरी चीज है हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट अपने परिवार के साथ बिताना। और सबसे अहम बात, इस वक्त आसपास कोई मोबाइल फोन या स्क्रीन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
बच्चों या माता-पिता के साथ डायरेक्ट जुड़ना, उनके साथ कैरम या बैडमिंटन खेलना या फिर बस दिन भर का हालचाल शेयर करना, यही वो क्वालिटी टाइम है जो सच में रिश्तों को मजबूत बनाता है। इसी से एक गहरा जुड़ाव महसूस होता है। दिन खत्म होने से पहले स्ट्रेस को मैनेज करने की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आदत डालनी चाहिए। एक रात पहले ही अपने अगले दिन की टास्क लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए। होता क्या है कि जब ये लिस्ट अगली सुबह डेस्क पर मौजूद होती है तो मैनेजमेंट की तरफ से अचानक आने वाले कम जरूरी कामों को बहुत ही विनम्रता से ना कहना आसान हो जाता है। इससे हमारी प्राथमिकताएं सेट रहती हैं और बेवजह का प्रेशर नहीं बनता। तो इन सबका निष्कर्ष क्या है? जब इन चारों हिस्सों शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, ज्ञान और निजी जीवन को 25-25% का एक समान बैलेंस मिलता है, तब एक बेहतरीन और कंप्लीट जिंदगी बनती है। और ऐसी बैलेंस लाइफ में सफलता तो अपने आप अट्रैक्ट होती है। हर एक हिस्से पर बराबर ध्यान देना ही इस 10 पॉइंट फिलॉसफी का निचोड़ है। इन सब पे थोड़ा गहराई से सोचिए। इन चारों स्तंभों को समझने के बाद क्या लगता है, ऐसी कौन सी चीज है जो शायद अभी डेली रूटीन से पूरी तरह गायब है? वो कौन सा एरिया है जिसे तुरंत ठीक करने और थोड़ा वक्त देने की जरूरत है? इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ये लाइफ MBA फिलॉसफी एक संतुलित जीवन बनाने में बहुत मददगार साबित होंगी। तो वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सीखते रहिए और जिंदगी को बेहतर बनाते रहिए।